नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग फिर से जो वनस्पति विज्ञान है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पादप ऊतक के बारे में और प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, विभाज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्योतकी ऊतक को फिर से तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक। उसके बाद अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। और जटिल ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। ऊतक आपको मालूम होना चाहिए, ऊतक किसे कहते हैं, यानी टिश्यू किसे कहते हैं। तो समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं सबका ढांचा किससे बना हुआ है, सब कोशिकाओं से बना हुआ है। तो एक समान उत्पत्ति और संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। फिर ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, उसके बाद पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। विभाज्योतकी ऊतक यानी मेरिस्टेमिक टिश्यू, पौधे के वर्धी क्षेत्रों, कहने का मतलब ग्रोइंग जो रीजन होता है जो हमेशा वृद्धि करते रहता है, तो उसके क्षेत्रों को विभाज्योतक कहते हैं। और इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है, जब तक कि पौधा है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। और विभाज्योतकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण जो होते हैं, ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं और इनकी भित्तियाँ जो है पतली व एकसार होती है। उसके बाद इनकी भित्तियाँ पतली व एकसार होती है। जीवद्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। उसके बाद है शीर्षस्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम्स। ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं, यानी ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में, ठीक है, इन्हीं के कारण होती है। और पार्श्व विभाज्योतक, जिसको लैटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं, इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे यानी गिर्थ में वृद्धि होती है और इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभाज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो बीच में अस्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हुए हैं। और इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा, ठीक है, लंबाई में वृद्धि करता है। और इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास। चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है, यानी अब इनमें कोशिकाओं में विभाजन नहीं होती है, तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुके हैं, पहले से ही विभाजित हो चुके हैं, अब विभाजन की क्षमता नहीं है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू, यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसे कहते हैं, तो यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है जाइलम। जाइलम, इसे प्रायः कास्ट भी कहा जाता है, यानी वुड। ठीक है, इसे कास्ट भी कहा जाता है। और यह संवहनी ऊतक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं, जल एवं खनिज लवणों का संवहन और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। उसके बाद फ्लोएम है। यह भी एक संवहन ऊतक है और इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस।
सिंपल शब्दों में कहें तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों का भोजन बनाने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। पौधों में जल, प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की बात हो रहा है इसमें, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हैं 6CO2 + 12H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O यानी जल और 6O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी H2O, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। अस्थायी पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जो स्थलीय पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जो जलीय पौधे होते हैं वो जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल सीरा से परासरण, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल कैसे जाता है? तो यहाँ सीरा से परासरण के विधि द्वारा जाता है और CO2 जो है यहाँ वायुमंडल से विसरण के द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के उपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है और इसके 4 घटक हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, ठीक है। प्रकाश रासायनिक क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, इसे हिल क्रिया भी कहते हैं और इस क्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है और जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऊर्जा जो है प्रकाश से मिलती है और इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रासायनिक प्रकाश प्रतिक्रिया। यह क्रिया जो है क्लोरोफिल के एस्ट्रोमा में होती है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।